हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद से आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है बोर्स एक्सप्लेनेशन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। इससे पहले हमने बोर्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ी है, उसके पास्टुलेट्स पढ़े। द सॉलिटरी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर रिजाइड्स इन ऑर्बिट N1 पे। अब क्या होता है, एक नॉर्मल रूम टेम्परेचर में हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स किस ऑर्बिट में होते हैं, 1 पे होते हैं, जो लोएस्ट एनर्जी स्टेट होती है, मीन्स ग्राउंड स्टेट में। व्हेन एनर्जी इज सप्लाई टू हाइड्रोजन गैस डिस्चार्ज ट्यूब के थ्रू जो वो मूव्स हायर लेवल की तरफ चले जाते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डिपेंडिंग अपॉन क्वांटिटी ऑफ एनर्जी ऑब्जर्व। कितनी एनर्जी ऑब्जर्व कर रहे हैं उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। फ्रॉम दीज हाई एनर्जी लेवल द इलेक्ट्रॉन रिटर्न बाय जंप वंस अदर लो लेवल। जब उनकी वो एनर्जी ख़त्म हो जाती है फिर लो एनर्जी का, तो ये वापस आ जाते हैं फिर अपने लोअर एनर्जी लेवल पे। एंड डूइंग सो दैट इलेक्ट्रॉन इमिट्स द एक्सिस एनर्जी एज अ फोटॉन, हम उन्हें कहते हैं। द एक्सलेंट एक्सप्लेनेशन स्पेक्ट्रल सीरीज में लेमन सीरीज ऑब्टेन्ड व्हाइल द इलेक्ट्रॉन रिटर्न जैसे ग्राउंड स्टेट में आएगा हायर लेवल से। सिमिलरली बल्मर पास्टन ब्रैकेट पफर सीरीज भी सेम ही बता रही हैं सेकेंड थर्ड फिफ्थ में रिस्पेक्टिवली कैसे आएंगे। अब ये मुख्तलिफ हैं कि हाँ, बल्मर सीरीज़ के लिए कि वो डाउनवर्ड नीचे आएंगे, और 765 परफर्ट सीरीज़ ने रखा है, 4 से नीचे ब्रैकेट सीरीज़ है, फिर पास्टन सीरीज़ है, और ले एंड में बल्मर सीरीज़ है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल सीरीज ऑन बोर एटम क्या होता है, लेमन सीरीज 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 6 बेलमर सीरीज है। पेस्टन सीरीज 4, 5, 6, 7 इंफ्रारेड के लिए, ब्रैकेट जो है वो भी इंफ्रारेड के लिए, और 6, 7 जो है वो भी इंफ्रारेड के। ये उनके आर्मस्ट्रांग यूनिट लिखे हुए हैं। इतनी वेवलेंथ तक हम उसको इस सीरीज में रख सकते हैं। एक्सीलेंट आप कह सकते हैं डिस्क्लेमर या डिस्क्रिप्शन जो है वो हमने इन सीरीज़ की वजह से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की हमने फाइंड आउट की है। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर है एटम का। अब आप इसे देखें कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, अभी जैसे ही 5 तक वो 4, 1, 2, 0, 2 है, लेकिन एज ये दोनों तरफ के शेल के इस तरफ शेल रिवर माइनस में भी वो शेल आ रहे हैं। 6, 5, 6, 3 जो है वो 1 से भी नीचे है, लेकिन बहुत ज़्यादा है। 6, 5, 6, 3 सबसे ज़्यादा इसकी वेवलेंथ होगी। ये एक्सप्लेनेशन थी। वैल्यू ऑफ रेडबर्ग कांस्टेंट ओरिजिनल जो है एम्पिरिकल फार्मूले से ली गई है। प्लैंक कांस्टेंट से रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू आ रही, आप उस फार्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। कैलकुलेशन ऑफ वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन्स 1 अपॉन लेमडा 109679 1 एंड 2 स्क्वायर 1 इन एंड 2 स्क्वायर कहते हैं इसे। Shortcomings of Bohr atoms. The great success of Bohr theory was ability to predict lines in hydrogen atom. सबसे बड़ी सक्सेस क्या थी बोर एटम की, कि हाइड्रोजन में लाइंस को फाउंड आउट करना। इट वाज स्पेक्ट्रिकली अनसक्सेसफुल फॉर एवरी अदर एटम कंटेनिंग मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन। दूसरे के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन ही है जिसके पास 1 है इलेक्ट्रॉन। We no longer believe in well-defined electron orbits as we assume by Bohr. And modern advances like dual nature, uncertainty, ये बहुत ऐसी चीज़ें हैं कि अब हम इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स जो बोर ने अज्यूम किए थे उसमें बिलीव नहीं करते। अब उन्हें शेल का नाम दिया गया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अब तो हम इलेक्ट्रॉन को एज अ रेजिडेंट समझ नहीं रहे, हम उसकी ड्यूल नेचर कर रहे हैं, उसके अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कर रहे हैं। मैकेनिकल मॉडल्स हैं दूसरे एटम में जो इन्हें रिजेक्टेड करते हैं। बोर मॉडल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कुड नॉट अकाउंट द एबिलिटी ऑफ एटम फॉर्म मॉलिक्यूल थ्रू केमिकल बॉन्ड। वो नील बोर ने इस बात से बिल्कुल बेखबर थे कि जो मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स जो प्रोफाउंड टूगेदर मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं केमिकल बॉन्ड्स के थ्रू, वो कैसे बन रहे हैं। इन्होंने इसकी कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दी, उनका कोई भी स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं किया, उनकी कोई भी चीज़ को उन्होंने नहीं किया। उन्हें जेमेन इफेक्ट, जिसे हम मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट कहते हैं, इलेक्ट्रिक इफेक्ट, स्टैक इफेक्ट ऑन स्पेक्ट्रा आइटम, उन्होंने भी उसको कोई एक्सप्लेनेशन देने में नाकाम रहे। सोमोल जो थे उन्होंने मॉडिफिकेशन की बोर एटम में, उन्होंने कुछ इसके अंदर बोर कंसीडर इलेक्ट्रॉन को कि ऑर्बिट सर्कुलर है, बट इन्होंने क्या किया कि वो प्रेजेंट से इपिलेप्टिक ऑर्बिट्स आल्सो एंड इपिलेस है द मेजर एंड माइनर एक्सिस और सर्किल ऑफ स्पेशल केस ऑफ इलिप्स इक्वल मेजर माइनर एक्सिस होते हैं, एंगुलर मोमेंटम होती है। तो इन्होंने उस चीज़ को डिफाइन किया एज मेंटल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो न्यू नंबर्स इन्होंने रिलेटेड किए, उनका रोल किया, उनको बताया कि ये चीज़ें भी हैं। द वैल्यू ऑफ के गिवन के की वैल्यू इन्होंने माइनस में ली, -1 -2 इस हिसाब से। इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट इनके हिसाब से इलेक्ट्रॉन जो थे वो न्यूमेरिकली एटॉमिक नंबर के हिसाब से थे, एटॉमिक न्यूक्लियस के क्लोज के हिसाब से थे। अब लेमर स्कीम क्या थी, दी नट केसेस पजेस मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन देयरफॉर कंटेनिंग कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स।
1919 में ये एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट था। इनर्ट गैसेस जो हैं वो मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉन्स और मोस्ट स्टेबल मेटल्स भी कह सकते हैं उन्हें यहाँ पे मौजूद थे। सिंस हीलियम हैज 2 प्लेनेटरी इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट ऑर्बिट फुली सेंटर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नेक्स्ट नियोन 10 प्लेनेटरी इलेक्ट्रॉन, सिंस 2 इलेक्ट्रॉन वुड फुली सेचुरेटेड फर्स्ट ऑर्बिटिंग 8 विल बी। इस हिसाब से उन्होंने कहा कि ये मोस्ट फुल फील्ड ग्रुप है, इनको ओवर फिलिंग की ज़रूरत ही नहीं है। सबसे ज़्यादा ये आप यहाँ पे देख सकते हैं हीलियम, यानी कि ये जो है ये बिल्कुल फ्री टू फायर हैं, इनके ऊपर कोई भी चीज़ नहीं है। सो फर्स्ट कॉन्सेप्ट ये इसी स्कीम से निकला था कि हाँ इनर्ट गैसेस आर दी नोबल गैसेस जिन्हें हम कहते हैं, इनको ही नोबल गैसेस का फिर आगे जाके अलग रखा गया क्योंकि इनकी बहुत ज़्यादा, लेकिन लेम्बर जो था वो करेक्ट नहीं था इनके फ्यू एलिमेंट्स के साथ, उनकी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहा था। सो वो हमने फिर बहुत बड़ी स्कीम में इसके अंदर उसकी एक्सप्लेनेशन हम स्टडी करेंगे।